बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद तैयब शराजी साहब बैठे हुए हैं। तो आज एक बहुत ही अहम जो हमारा जिस्म का निज़ाम है, निज़ामी निज़ाम, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जो निज़ामी निज़ाम है, इसमें बेसिकली दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा जिगर होता है और दूसरा उसमें लबलबा होता है, और ये दोनों मिलके एक हाज़मी रस पैदा करते हैं। और जो ये रस होता है, ये हमारे जिस्म में इस्तेमाल हो के जो हमारी खुराक जो हम खाते हैं, इसमें ये मिलकर एक खून पैदा करता है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला आपको रोज़ एक नई तकनीक जिस्म के बारे में, एक नई निज़ाम के बारे में आपको आगाह किया जाएगा। तो अपडेट रहने के लिए हमारा जो ये चैनल है डॉक्टर मोहम्मद तैयब 166, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास पहुंच सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर मोहम्मद तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम बात करेंगे निज़ाम के बारे में। निज़ाम इंहज़ाम क्या चीज़ है? निज़ाम हाज़म में जिगर और लबलबा एक अहम हाज़मी रस पैदा करते हैं। ये निज़ाम ग़ज़ा को माया में तब्दील करके खून का जुज़व बनाते हैं। निज़ाम इंहज़ाम में खुराक किस तरह अमल करती है? मुंह में मौजूद दांत खुराक को चबाने का काम करते हैं और सलाइवा खुराक को तर करके, नरम करके और इसमें मौजूद एंजाइम नशास्ता माल्टोज में तब्दील कर देती है। खुराक एसोफेगस से होती हुई मैदे में पहुंच जाती है, जहां पर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमेज़ से खुराक की कैफियत तज़ाबी हो जाती है। इस गाढ़े सयाल मादे को कायम कहते हैं। मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की इक़साम के लिहाज से इसकी शक्ल और सूरत मुख्तलिफ हुआ करती है। ये बूदार मज़े में तुरश होती है। जब ग़िज़ा कायम की सूरत इख्तियार कर लेती है तो हाज़मा के अमल से आखिर तक इस अज्ज़ा इस तरह से दूसरे के साथ मिल जाते हैं कि इसका फ़र्क दुश्वार हो जाता है। मैदे में दर्जा हरारत कायम की थोड़ी थोड़ी मिकदार डूडिनम में उतरती रहती है, जहां में बाइल और पैंक्रियाटिक जूस शामिल हो जाते हैं और इनमें एंजाइम और माल्टोज के मिलने से ग़िज़ाई अज्ज़ा हाज़म हो जाते हैं। बाइल की मदद से रोगनी अज्ज़ा के तहलील हो जाने से इसकी रंगत दूधिया हो जाती है। अब उसे कायम कहते हैं। ग़िज़ा मवाद में ज़्यादातर हिस्सा छोटी आंत के अंदर जज़ब होकर खुराक में शामिल हो जाता है। अब बात करेंगे इंज़ाइम के बारे में। इंज़ाइम एक ऐसी कीमियाई शय है जो दूसरी अशिया की कीमियाई कैफियत को तब्दील कर देती है, लेकिन खुद इसमें तब्दीली वाक़या नहीं होती। मुख्तलिफ एंजाइम की कारकर्दगी का ज़्यादातर इन्हसार इस अमर पर है कि इसमें सही तौर पर मतलूबा मादनी नमकियात नीज़ तज़ाबियत, खारीपन और सही कैफियत मौजूद हो। एंजाइम की कई इक़साम हैं, जिनमें से कई एक एंजाइम हाज़मे के अमल में मददगार होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नशास्ता वाली ग़िज़ा जब लाबे दहन से मुतल्लक़ अज्ज़ा अक्सर असरअंदाज होते हैं तो वो ग़िज़ा माल्टोज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इसके बाद आंतों से मुतल्लक़ एंजाइम असरअंदाज होते हैं। इनवर्टीज़ नामी एंजाइम सक्रूज़ को फाड़ कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब्दील कर दिया जाता है। निज़ाम इंहज़ाम के हिस्से। निज़ाम इंहज़ाम के 4 हिस्से हैं। इसमें खुराक की नाली आती है। निज़ाम इंहज़ाम के गदूद। खुराक की नाली के हिस्से मुंह है, खुराक की नाली है, मैदा है, छोटी आंत, बड़ी आंत और सीधी आंत। निज़ाम इंहज़ाम के गदूद। लाबे दहन पैदा करने वाले गदूद, मैदे के गदूद, लबलबा, जिगर। हम बात करेंगे निज़ाम इंहज़ाम की मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो वायरस से फैलती हैं। निज़ाम इंहज़ाम की बीमारियाँ उसमें है हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस ई वायरस, पोलियो वायरस, रूटा वायरस। जो बैक्टीरिया से निज़ाम इंहज़ाम की बीमारियाँ फैलती हैं वो है टाइफाइड और असहाल, हैज़ा। जो पैरासाइट से फैलती हैं, पेट के कीड़े वगैरह इसमें शामिल हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। हमारी